प्रतिज्ञा बोलूंगी और हम सब लोग उसको दोहराएंगे। पहली प्रतिज्ञा, मैं ब्रह्मा विष्णु और महेश को कभी ईश्वर नहीं मानूंगा। मैं ब्रह्मा विष्णु और महेश को कभी ईश्वर नहीं मानूंगा और ना ही उनकी पूजा करूंगा। और ना ही उनकी पूजा करूंगा। प्रतिज्ञा नंबर 2, मैं राम और कृष्ण को ईश्वर नहीं मानूंगा और ना ही उनकी पूजा करूंगा। मैं राम और कृष्ण को ईश्वर नहीं मानूंगी और ना ही उनकी पूजा करूंगी। जोर से बोलो, आवाज कम आ रही है, सारे लोग पीछे वाले बोलो। माइक वालों पे भरोसा मत करो पूरी तरीके से, उनका माइक बंद भी हो सकता है। तीसरी प्रतिज्ञा, मैं गौरी गणपति आदि हिंदू देवताओं को नहीं मानूंगा। मैं गौरी गणपति आदि देवताओं को नहीं मानूंगा और ना ही उनकी पूजा करूंगी। और ना ही उनकी पूजा करूंगी। मैं इस बात पर कभी विश्वास नहीं करूंगी मैं इस बात पर कभी विश्वास नहीं करूंगी कि ईश्वर ने कभी अवतार लिया है। ईश्वर ने कभी अवतार लिया है। मैं मैं इस बात को पागलपन मानूंगी कि भगवान बुद्ध विष्णु के अवतार हैं। प्रतिज्ञा नंबर 6, मैं श्राद्ध कभी नहीं करूंगी और ना ही कभी पिंडदान करूंगी। मैं कोई भी घर का शुभ कार्य ब्राह्मणों के हाथों नहीं करवाऊंगी और ना ही उनके पैर पूजूंगी। मैं बौद्ध धर्म के विरुद्ध कोई आचरण नहीं करूंगी। मैं इस सिद्धांत को मानूंगी कि सभी मनुष्य एक समान हैं। मैं समानता की स्थापना के लिए प्रयास करूंगी। प्रतिज्ञा नंबर 11, मैं भगवान बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग का पूर्ण रूप से पालन करूंगी और करूंगा। मैं भगवान बुद्ध द्वारा बताई गई 10 पारमिताओं का पूर्ण रूप से पालन करूंगी। प्रतिज्ञा नंबर 13, मैं प्राणी मात्र पर दया रखूंगी और जीवों पर उनका ध्यान रखूंगी। मैं कभी चोरी नहीं करूंगी। प्रतिज्ञा नंबर 15, मैं कभी झूठ नहीं बोलूंगी। प्रतिज्ञा नंबर 16, मैं कभी व्यभिचार नहीं करूंगी। प्रतिज्ञा नंबर 17, मैं कभी शराब नहीं पीऊंगी। प्रतिज्ञा नंबर 18, मैं अपने जीवन को बौद्ध धर्म के 3 तत्वों ज्ञान, शील और करुणा के अनुसार ढालने का प्रयत्न करूंगी। प्रतिज्ञा नंबर 19, मैं मानव मात्र की उन्नति में बाधक तथा असमान व नीच मानने वाले अपने पुराने हिंदू धर्म को पूरी तरह से त्याग करती हूँ। मैं पूर्णतः विश्वास करती हूँ कि बौद्ध धर्म ही सद्धर्म है। प्रतिज्ञा नंबर 21, मैं यह मानती हूँ कि अब मेरा नया जन्म हो रहा है। प्रतिज्ञा नंबर 22 और सबसे आखिरी, मैं यह मानती हूँ और प्रतिज्ञा करती हूँ कि आज से मैं बौद्ध धर्म की शिक्षाओं के अनुसार जीवन में आचरण करूँगी।
जय भीम, नमो बुद्धाय। यही आज के बाद मेरी नमस्कार होगी। यही आज के बाद मेरी नमस्कार होगी। अम्बेडकर ने हमें लत्ता, कपड़ा, दुकान, मकान, सड़क पे चलने का अधिकार और वोट का अधिकार दिया है, तो हम उन्हीं प्रतिज्ञाओं को अपना सब कुछ मानकर जो हमारा छीना गया अधिकार है दोबारा से छीनने का कोशिश करेंगे। इसी के साथ जय भीम, जय भारत, हमारी एकता जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद। धन्यवाद, शुक्रिया। और मैं सभी बुजुर्गों का आभार उन्हें व्यक्त करती हूँ कि उनके सहयोग से ये महान कार्य सफल हुआ, और समस्त मीडिया बंधुओं का और बहनों का कि इतनी तपती गर्मी में आप लोग अपने अपने स्थानों से यहाँ तक पहुँचे और इस महत्वपूर्ण खबर को, हमारे कारवा को चलाने के लिए आप लोग पूरा श्रम करते हैं, जगह जगह जाते हैं। समाज से अपील करूंगी कि अपने समाज का कोई मीडिया नहीं हुआ करता था, हमारी बात नहीं जाती थी। अब आपके पास मीडिया है, इसको मजबूत करो, सपोर्ट करो, उसे बर्बाद होने से बचाने के लिए आपको भी ऐसा ही दर्द महसूस करना, अपने समाज का रोकना पड़ेगा उसे। अगर ऐसे लोग जा रहे हैं तो ऐसी जाती हुई कांवड़ मैंने बहुत जगह रोकी है। लाखों लाखों रुपए जो कांवड़ के लिए इकट्ठे करे थे लोगों ने, ऐसी कांवड़ों के पैसों से मैंने अंबेडकर पार्कों की बाउंड्रियां करवा दी, बाबा साहेब की मूर्तियां रखवा दी। तो ऐसी कामों पे आप भी कोशिश करो, प्यार से समझाओ कि भाई बैठ बाबू, तेरे से मुझे 4 बातें करनी है। तर्क करो, लड़ाई झगड़ा मत करो, वो हमारे अपने हैं। अगर झगड़ गए तो वो दुश्मन के खेमे में चले जाएंगे, और प्यार से समझाओगे तो हो सकता है इधर आ जाए। कोशिश जारी रखो। तो मैं यही कहूँगी पत्रकार महोदय जो यहाँ से कांवड़ का बेड़ा जा रहा, एक बार हो सके तो मेरी मुलाकात करा दो, मैं प्यार से बात कर लूँगी। बाकी उनका जीवन है, कोई आग में झुकना चाहता है तो क्या पता जल के पता चल जाएगा छाले कैसे कैसे पड़ते हैं। जले बिना रोक लो तो आदमी सोचे मुझे क्यों रोका, तो पहले जलने दो, उसके बाद पता चल जाएगा। जल फूक गई तो हम सुधरे सारे, हम भी बहुत जगह जले फूके तब यहाँ तक सुधरे। तो ये जल जल के सुधरने वाला समाज है, धक्के खा खा के पिट पिट के सुधरता है। तो कोई बात नहीं, जाएगा कांवड़ में, उसके बाद सुधर जाएगा। लेकिन आप लोग प्रयास जरूर रखो। इसी के साथ जय भीम, जय